हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारी मॉर्निंग की शुरुआत 4:30 बजे से हो रही है। 4 बजे उठने के बाद सबसे पहले मैं अपना मुंह धुलती हूँ, क्योंकि जब हम अपना मुंह धुल लेते हैं ना तो हमारी नींद पूरी तरीके से गायब हो जाती है। और फ्रेंड्स, मैं आजकल अलार्म नहीं लगा रही हूँ, बिना अलार्म के ही जग जा रही हूँ, क्योंकि मैं 11-12 बजे के बीच में सो जा रही हूँ। जब मेरा एग्ज़ाम था तो मैं ऐसी ही पढ़ाई कर रही थी, और जब मैं जिसके यहाँ एग्ज़ाम देने गई थी वहाँ पे मॉर्निंग में 4 बजे उठ के पढ़ने लगती थी। तो बस वही है, आदत पड़ गई है। अभी मैं नाइट स्टडी नहीं कर पा रही हूँ, बट हाँ, कल से मैं सोचूंगी कि मैं नाइट स्टडी करूँ। और फ्रेंड्स, अभी मैंने हिस्ट्री पढ़ा है। हिस्ट्री में पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, इसके बारे में पढ़ा है। फिर उसके बाद बाबर का जो उत्तराधिकारी होते हैं हुमायूं के बारे में पढ़ा। क्योंकि हमें हिस्ट्री में ना ऐसे याद करना है कि हमारे जैसे कोई दादा थे, फिर जो मान लेते हैं हमारे परदादा थे, फिर हमारे दादा हुए, फिर हमारे पिताजी हुए, फिर हम लोग आए हैं। तो ऐसी एक पीढ़ी के अनुसार हमें जो मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, एक पीढ़ी दर पीढ़ी अपने फैमिली को ले करके सोचना है, अपने फैमिली से ही रिलेट करना है। और अगर हमें कोई युद्ध के बारे में नहीं याद आ रहा है तो हमें क्या करना है, उस युद्ध के बारे में जब हम कोई काम वगैरह कर रहे हैं अपनी कॉपी में एक बार देखना है कि पानीपत का युद्ध कौन से सन में हुआ था। ऐसे क्या करना है, हमें सोचना है उसके बारे में। अकबर के बारे में कोई भी प्रथा वगैरह शुरुआत की थी, उसका अंत किया था, तो उसके बारे में भी उसके सन के बारे में सोचना है। फ्रेंड्स, मैं ऐसा ही करती हूँ, कोई काम वगैरह करती रहती हूँ तो सोचती रहती हूँ। तो फिर जब मुझे लगता है कि नहीं, मैं गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ गलत है, फिर मैं अपनी कॉपी में देख लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ हाँ ये होगा। तो ऐसे ही कोई काम वगैरह करती रहती हूँ तो बस उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। ऐसे क्या होता है ना कि हमें जल्दी से याद हो जाता है। और फ्रेंड्स, जब मैं खाना वगैरह बनाती हूँ ना तो ऐसे ही कभी कभी बकती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ। जैसे कि हिस्ट्री में ऐसा होता है ना कि हमें ना मतलब एक चीज़ों को रिलेट करना है, कि हमें सोचना है कि हाँ ये चीज़ें इस बार हुआ था, इस सन में हुआ था। और ऐसे करना है कि ना जैसे कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं। तो जब मैं खाना वगैरह बनाती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ कि हाँ इसने हुआ था तो ऐसे हुआ था, तो ऐसे बोलती रहती हूँ। तो मेरी मम्मी को 1-2 दिन ऐसा हुआ कि वो मुझे देखी, कह रही है कि तुमको हो क्या गया है, तुम्हारा दिमाग उमाग तो सही है ना, ऐसे पता नहीं क्या क्या बक रही हो। तो मैं बोली कि मम्मी वो मैं ना याद कर रही थी। तो ऐसे एक बार हुआ, 2-3 बार ऐसे मैं बोलती रह गई। तो मेरी मम्मी हमको चिल्लाने लगती है कि तुम्हारा दिमाग तो सही है, कुछ हो तो नहीं गया है जो ऐसे बक रही हो। तो बस ऐसे होता रहता है। तो फ्रेंड्स, जो रटने वाली चीज़ें होती है ना, या फिर हमारे पास 2 लोग रहें जिससे हम डिस्कस कर सकें। अगर हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ऐसा हो कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं। तो जब मैं अकेली रहती हूँ तो ऐसा ही करती हूँ कि बकती रहती हूँ चीज़ों के बारे में जो मैं पढ़ी रहती हूँ। और फ्रेंड्स, अभी मैं पॉलिटी पढ़ने जा रही हूँ। तो पॉलिटी में विधानसभा और विधान परिषद के बारे में हमें पता होना चाहिए कि विधानसभा की कितनी सीटें हैं किस राज्य में, और कौन सी राज्य में विधानसभा विधान परिषद दोनों है। और राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के वेतन कितने होते हैं, उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण कौन करवाता है, राष्ट्रपति को कौन करवाता है, हमारे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स हमें पढ़ना है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो फ्रेंड्स, मुझे आज केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ना है और केंद्र राज्य के संबंध के बारे में पढ़ना है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है और वहाँ की सीटें कितनी हैं। जब हमारा चुनाव होता है तो कितने सीटों पे चुनाव होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें आज पॉलिटी में पढ़ना है। और फ्रेंड्स, आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि मैथ्स के लिए हमें कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए, कौन से टीचर बेस्ट हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो आदित्य रंजन सर से पढ़ रही हूँ। उनकी ओल्ड बैच मुझे मिल गई थी फ्री मेरी फ्रेंड्स से। तो मैं वहाँ से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर रही हूँ। और मैंने आप लोग से बताया भी था कि मैंने कहाँ तक ख़त्म किया है कल वाली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप आदित्य रंजन सर से पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पे फ्री क्लासेस, तो फ्री रेलवे के लिए सर ने नहीं पढ़ाया है। रेलवे के लिए सर आदित्य रंजन सर यूट्यूब पे 47 क्लास लिए हैं, जो कि प्रैक्टिस करवाए हैं। पूरी क्लासेस सर ने नहीं लिए रेलवे के लिए। बट हाँ, अगर हम फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं यूट्यूब पर तो हम साहिल सर से देख सकते हैं। साहिल सर सफलता एक्सप्रेस बैच करके पढ़ाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं ये कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ। आप लोगों के कमेंट्स दें कि कहाँ से पढ़ना चाहिए। अगर हमें फ्री में यूट्यूब पर पढ़ना हो मैथ, तो मैथ हम पढ़ सकते हैं साहिल सर से। और साहिल सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोगों को अगर पढ़ना हो तो सर की एक बार डेमो क्लासेस देख लीजिएगा। सर बहुत अच्छा पढ़ाया है, मैंने खुद देखा सर की वीडियो। बट मेरा क्या रहता है कि अगर मैं एक टीचर से पढ़ रही हूँ, आदित्य रंजन सर से पढ़ रही हूँ, तो उन्हीं से पढ़ूँ, क्योंकि आदित्य रंजन सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। बट ये है कि आदित्य रंजन सर यूट्यूब पे कोई भी क्लासेस डेली नहीं ले रहे हैं। और साहिल सर का क्या है कि सर डेली क्लासेस प्रॉपर तरीके से डेली अपनी क्लासेस को ला रहे हैं सफलता एक्सप्रेस बैच में। तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप लोगों को फ्री में देखना हो तो साहिल सर भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से पढ़िए। मैं कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स। बस आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे कि कोई मैथ के टीचर हों तो बता दीजिए, तो इसीलिए मैं
मैं बता दी। मैं तो आदित्य रंजन सर से ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो बैच है SSC का, तो मैं उसी से पढ़ रही हूँ और उससे मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, अगर हम किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है, तो फिर हमें रेलवे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि हम रेलवे के क्वेश्चंस को लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं, इस पर ध्यान देना है। फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है बट सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आज ना ऐसा लग रहा है बारिश होगा, पूरे बादल है। तो देखते हैं शाम तक बारिश होती है कि नहीं होती है। मॉर्निंग में सब लोग अपने कामों में लग गए हैं, तो मैं भी अपने कामों में लग जाती हूँ। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।